प्यारे बहनों और भाइयों, ये बड़ा ही अच्छा मौका है और अजीत जी ने एक बहुत ही नेक काम की शुरुआत करी है। मैं आपको बताऊं कि प्रदेश में 25 वर्षों तक मैं भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय में विभिन्न पदों पे असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक रहा, रिटायर किया, प्रशिक्षण का कार्य देखता था। एक चीज बेसिकली जो हमने कमी पाई कि हमें जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। एक बहुत जानकारी आपको बताऊं कि आपके बच्चों को, आपके समाज के बच्चों को, यहाँ पहले हमारे जमाने में क्या होता था, भैया अगले दिन नहीं पढ़ा क्योंकि घर की स्थिति माली थी, कमजोर थी। आज अगर कोई कहता है कि पैसे की वजह से नहीं पढ़ा तो वो गलत कहता है। सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ग्रेजुएशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपके फीस की पूरी फी रिइंबर्स करती है, देती है, इवन हॉस्टल की फीस भी देती है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा 3 चीजें, पहले अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए और अपने समाज के लिए कीजिए, सबको अवेयर कीजिए। एक हमारे यहाँ एक कोर्स होता था, 12वीं के बाद कोई भी व्यक्ति एक हैंडलूम डिप्लोमा हम लोग 3 महीने का करवाते थे। 99% उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये 3 महीने का डिप्लोमा अगर यहाँ से कर लोगे तो हैंडलूम इंस्पेक्टर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। कम से कम मैंने यहाँ अपने रहते रहते कम से कम 70-75 लोगों को हैंडलूम इंस्पेक्टर बनाया। वो डिप्लोमा कर लिया उन्होंने, लोगों को पता नहीं था, कंपटीशन कम होता था, लोग बन जाते थे हैंडलूम इंस्पेक्टर। सिद्धार्थनगर से जब लोग आए थे तो मैं उसमें एक बहन बता रही थी, तो मैंने सिद्धार्थनगर की एक महिला आई थी, मैडम मिश्रा करके, 15-20 साल पहले, वो एक वहाँ एनजीओ वगैरह भी चलाती हैं, आप कोई मिश्रा है तो सुशीला मिश्रा, उन्होंने ये डिप्लोमा किया, लेकिन उन्होंने कोर्स करके अपने हुनर को सीख करके कुछ अन्य काज की, ईश्वर करे वो सफल होंगी, स्वस्थ होंगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी रखिए। हमारे जमाने में जानकारी लेना कठिन होता था, आज तो इंटरनेट है, मोबाइल आपके हाथ में है, सारी जानकारी एक क्लिक पे आपके पास उपलब्ध है। हम लोग जिला के कलेक्ट्रेट में जाते हैं, ब्लॉक कार्यालय में जाते हैं, वहाँ सारी स्कीम्स लिखी होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय बहनों भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अजीत जी से बात कर लीजिएगा। आपके गांव का, आपके समाज का कोई बच्चा एमबीए, बीटेक, मैं यूनिवर्सिटी का डीन रहा 10 साल एकेटीयू में, जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, बीएड, फलाना ढिकाना जो टेक्निकल कोर्सेज है आराम से कर सकता है, कैसे वो हैंडलूम इंस्पेक्टर बन सकता है, कैसे वो अपनी आजीविका ट्रेनिंग करके, आप लोग ट्रेनर्स भी हैं। 3 चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप मातृशक्ति हैं, मैं अपने परिवार में अल्पसंख्यक हूं, मैं हूं, मेरी एक पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो 3 तो महिलाएं हैं, मैं पुरुष हूं अकेला। लेकिन मैं इस पे फख्र करता हूं कि मैं 3 सशक्त नारियों के बीच में रहता हूं। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, एम्स दिल्ली में, छोटी लॉयर है, पत्नी भी पढ़ी लिखी है और मैं उनके साथ आजीविका को जीता हूं। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है घर में, कोई भी काम मैं अकेला सोच के कर ही नहीं सकता, हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो आप मातृशक्ति, आपको शत शत नमन है। और आपसे ये कहूंगा कि आज कोई भी रिजल्ट निकलता है और मैं बड़ा खुश होता हूं क्योंकि मैं पुत्रियों का पिता हूं, कि मेजोरिटी लड़कियों की होती है, टॉप लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। और आप वो चीजें जो बना निर्माण कर रही हैं, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का भला कीजिए। इसके साथ साथ अपनी भलाई करने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो होती ही है, वो आप कर सकते हैं इन लोगों के माध्यम से मिलकर के। मैं आप सभी को इस अवसर पर, अजीत जी से आप फोन नंबर ले लीजिएगा, मैं बताऊं हैंडलूम इंस्पेक्टर बनना ऐसे बन सकते हैं लोग, लोगों को पता नहीं है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र लखनऊ में एक जगह होता है और एक वाराणसी में चौका घाट में होता है। तो हैंडलूम इंस्पेक्टर बनिए, क्या कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस मकसद में जहां इस भाई की आवश्यकता हो, आप सभी भाइयों को भी कह रहा हूं, तो मैं आपके साथ हूं। इस अवसर पर अजीत जी को इस मिशन पर आने के लिए ढेर सारी शुभकामना, अजीत जी की टीम को ढेर ढेर सारी शुभकामना।
आपकी यात्रा सुखद हो, सफल हो और आपके साथ मिलकर के ये जो टीम आई है ये अपने समाज का और राष्ट्र के उत्थान में अपना पूरा योगदान करे। कारण मित्रों, राष्ट्र, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी हूँ, राष्ट्र जो है वो तभी विकसित होगा, हमारी परिकल्पना तो है लेकिन हमारा प्रयास कमजोर है। तभी आज सरकारी तंत्र का व्यक्ति ये कह रहा है कि सरकारी तंत्र की बजाय हमें आप जो जैसे लोगों की आवश्यकता है जो उस मिशन कार्य को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।